हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण। आज हेडलाइन न्यूज के माध्यम से बात करेंगे कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें हो भाषा को भी शामिल करने की मांग बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसको आश्वासन भी दे दिया जा चुका है कि इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और इस ऐप का नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत से लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर ऐप नहीं मिला। तो पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो नट लर्निंग ऐप। इसको सर्च करोगे आपको यूपीएससी नट लर्निंग ऐप टाइप में आ जाएगा लोगो, और उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। खबरों की बात करते हैं। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची की जल्द ही हो भाषा को शामिल करने की प्रतिनिधि मंडल था 8 सदस्यों का गृह मंत्री से मुलाकात की और वहां पर आश्वासन दिया। तो चर्चा में तो यही है कि हो भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची के लिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसको मांग बहुत ही जबरदस्त तरीके से काफी लंबे समय से बनी हुई है। इस समर्थन को विभिन्न राज्यों के हो समाज के प्रतिनिधि मंडल ने धरना और प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री से उनके आवास पर सोमवार को बैठक हुई और उनके आवास पर ही मुलाकात की। इसी दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं भाषा में शामिल करने के लिए आश्वासन भी दे दिया है। तो अपने आप में अच्छी खबर है कि अब जो 8वीं भाषा है, 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में हो भाषा को भी अब शामिल किया जाए। क्या आपको पता है वर्तमान में कितनी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं? अगर नहीं पता है तो वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हर चीज एक एक करके खोलने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ देखिएगा। इस वर्ष कौन सी भाषा को भी चिन्हित किया गया, हम इसकी बात करें। हो समाज के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से हो जो भाषा है या हो समाज है कहाँ कहाँ फैला हुआ है पहले ये देख लो। तो झारखंड, उड़ीसा, लगभग छत्तीसगढ़, बिहार और कुछ अन्य देशों में जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश में भी फैला हुआ। खैर हम बात करते एक एक करके। तो हो समाज झारखंड और उड़ीसा में केंद्रित है मुख्य रूप से, और यह आदिवासी समूह है जहां पर उनकी अनुसूचित जनजातियां लगभग 10.5% है। तो मतलब उड़ीसा और झारखंड में जो इनकी अनुसूचित जनजाति है वो 10.5% में इनका स्थान रखा जाता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें 2001 की राज्यों में जो जनगणना हुई, लगभग इनकी आबादी 7 लाख बताई गई है, जिसमें हो संथल, कुरच, मुंडास, साथ में झारखंड की चौथी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है हो। ये भी इंपोर्टेंट है कि झारखंड की चौथी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो हो है। आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट। हो क्षेत्र पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों के साथ साथ इलाकों में फैले हुए हैं। ध्यान रखना है कि जो हो क्षेत्र है, जैसे कि अगर बात करें बिहार की, या बात करें हम झारखंड की, या बात करें उड़ीसा की, तो ये सभी पश्चिम बंगाल से लगने वाले स्टेट्स हैं, और ये सभी जो पश्चिम बंगाल से लगती है तो इनके आसपास के इलाकों में भी थोड़ा छुटपुट तरीके से फैले हुए हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ में इनकी हम स्थिति की बात करें तो लगभग 80,600 इनकी जनसंख्या देखने को मिल जाती है। अपने आप में आंकड़ा कम नहीं होता है, बहुत तगड़ा आंकड़ा होता है कि 80,600। कुछ अंतरराष्ट्रीय देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश और नेपाल में भी रहते हैं कुछ हो समुदाय। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जा सकता है हो को किस और अन्य देशों में पाया जाता है, तो बांग्लादेश और नेपाल में देखा जाता है। नाम हो कैसे पड़ा इनका, तो हो नाम हो भाषा शब्द हो से अर्थात मानव से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, हो नाम हो भाषा के शब्द हो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मानव। उनकी भाषा पर लागू होता है और जो कि मुंडारी से निकटता संबंधित है और आस्ट्रोसाटिक भाषा है इनकी। तो मुंडारी से निकटता रखते हैं, मुंडारी आदिवासी समुदाय है, इससे निकटता रखते हैं, बहुत ही इनकी निकटता है, और आस्ट्रोसेटिक भाषा से संबंधित है। एथनोलू के मुताबिक हो भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 2001 में यहाँ पर 1,40,000 देखने को मिल जाती है। कितना? 1,40,000। होट का 90% से अधिक स्वदेशी धर्म कौन सा है? सरनाज्म इनका अभ्यास करते हैं, और हो अधिकांश बहुत ही कृषि में शामिल है। जो इनका हो अधिकांश बहुमत है वो कृषि में शामिल है, या तो भूमि मालिक है या फिर मजदूर के रूप में है, जबकि कुछ अन्य लोग इसमें खनन कार्य में भी लगे हुए हैं। अब देखो, समय परिवर्तन के साथ साथ लोग भी परिवर्तित होते हैं, उसी के चलते उनके व्यवसाय भी परिवर्तित हो जाते हैं। हो सकता है आपके घर में पहले कृषि होती हो, लेकिन अभी वर्तमान में देखोगे तो दुकानदारी होने लगी है, या फिर किसी और चीज में बिजनेस होने लगे, या फिर आप नौकरी करने लगे। तो इसी दरमियान देखा जाए तो हो भी अधिकांश रूप से कृषि से जुड़े हुए थे, लेकिन अब कुछ तो भूमि थे, मालिक थे भूमि के, और कुछ मजदूर के रूप में कार्य करते थे, लेकिन कुछ अभी वर्तमान में खनन में भी लग चुके हैं। भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में हो कम साक्षरता दर है और स्कूल नामांकन की दर कम है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कभी एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, इनकी साक्षरता दर और स्कूल नामांकन क्या है भारत के बाकी हिस्सों के मुकाबले, तो कम देखने को मिल जाता है। झारखंड सरकार ने हाल ही में बच्चों के नामांकन और साक्षरता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी किए हुए हैं, उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है विधानसभा से। भारत में 50 लाख से अधिक लोग हो भाषा या भाषी हैं। कितने हैं? 50 लाख से अधिक लोग क्या हैं? हो भाषा या भाषी हैं। पूरे भारत में लगभग 50 लाख से अधिक लोग हो भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हैं। झारखंड में इनकी संख्या देखी जाए तो 20 लाख है, उड़ीसा में 14 लाख है, असम में 7 लाख है, पश्चिम बंगाल में 5 लाख है, छत्तीसगढ़ में 50,000 है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 10 लाख से अधिक इनकी संख्या देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप एक मोटा मोटा खाका निकाले तो कितने राज्यों में ये देखने को मिल जाते हैं, तो झारखंड, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर छोटे-छोटे रूप में ये उत्तर प्रदेश में मिल जाते हैं, बिहार में मिल जाते हैं, तेलंगाना में मिल जाते हैं, तमिलनाडु में मिल जाते हैं, महाराष्ट्र मिल जाते हैं और कुछ न्यू दिल्ली में भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इनका कुछ वर्गीकरण है, हर जगह देखने को मिल जाते हैं, कुछ कुछ राज्यों में, लेकिन मुख्य रूप से ये झारखंड, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। राज्य सरकार से प्राप्त हो भाषा को मान्यता प्राप्त। अब ये राज्य सरकार से कैसे प्राप्त हो चुकी है और ये किस तरीके से प्राप्त होती है, इसकी बात करते हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी बहुत सारी एग्जाम्स के पनपट्टे करंट अफेयर चल रही है, जैसे कि यूपी करंट अफेयर चल रही है, यूपी की जीके की स्टैटिक्स हम चला रहे हैं, तो आप एक बार जाके उसको जरूर देख लीजिए। झारखंड सरकार ने वर्ष 2011 में हो भाषा को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी थी। ध्यान रखिएगा, झारखंड इंपोर्टेंट है इस मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा झारखंड में ही देखने को मिलते हैं। तो झारखंड सरकार ने 2011 में ही इनको दूसरी राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दे दी थी। और सबसे पहले 2003 में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की हुई थी। तो सबसे पहले 2003 में ही की गई थी, लेकिन तब तक राज्य की भाषा भी नहीं थी 2011 में, लेकिन अभी राज्य की भाषा भी जुड़ चुकी है, तो अब इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। झारखंड और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भारत सरकार के पत्र भेज दिया है कि भैया इनको शामिल कर लिया जाए। इसमें झारखंड और उड़ीसा। वहीं उड़ीसा सरकार आदिवासी कल्याण विभाग की ओर से विभागीय तथा जनजातीय सलाहकार परिषद ने हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की हुई। तो उड़ीसा सरकार ने भी, झारखंड सरकार ने भी और उड़ीसा सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग ने भी इसको मान्यता देने के लिए क्या सिफारिश की हुई। हो भाषा की पहली पुस्तक लिखी गई है 1840 में। हो भाषा की पहली पुस्तक 1840 में लिखी गई थी और हो भाषा लिखित रूप में समृद्ध साहित्य है। हो भाषा जो बात करें तो देवनागरी, बंगाली, उड़िया हो भाषा की अपनी लिपि वारंग चिति लिपि है, जो कि कई पाठ्यक्रम पुस्तक, व्याकरण, शब्दकोश, कैलेंडर, सामाजिक विज्ञान, नाटक, पत्रिकाएं, उपन्यास, कहानी, कविताओं में प्रकाशित की जाती है। तो हो भाषा की अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो देवनागरी, बंगाली, उड़िया लिपि है, और जिस लिपि को हम वारंग चिति भी कहते हैं। और कई सारी इन पर पुस्तकें, व्याकरण, अनुवाद, पत्रिकाएं, बहुत सारी चीजें लिख भी चुकी हैं। आप कह सकते हो कि लिखित रूप से एक समृद्ध साहित्य इतिहास है। डॉक्टर जानुम सिंह सोय और तुलसी मुंडा को पद्मश्री से नवाजा भी किया है हो भाषा के ऊपर लिखी पुस्तक के लिए। उड़ीसा में हो भाषी जनजातियों को कोल्हा, हो, मुंडा, नाइक और कोल के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। और वहीं पर उड़ीसा और झारखंड के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम से हो भाषा को उपयोग भी किया जा रहा है। तो इसमें मुख्य तौर से देखो जी, सबसे पहले झारखंड और उसके बाद उड़ीसा प्रमुख तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वकालत यही लोग कर रहे हैं, और अच्छी बात भी है। झारखंड के कोलाहन विश्वविद्यालय, अब ये कोलाहन विश्वविद्यालय आ जाए तो झारखंड में है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और रांची विश्वविद्यालय हो भाषा के पाठ्यक्रम के रूप में भी चलाया जा रहा है। तो ये सभी कहाँ है? झारखंड में है। हो भाषा कई शोध प्रकाशित भी किए गए हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी हो भाषा को नेट परीक्षा में आयोजित कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हो भाषा के अगर मोटे मोटे खाका को समझा जाए तो आप कह सकते हो कि हो भाषा को पूर्ण रूप से अनुसूची में शामिल कर ही लिया जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है, और इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अभी तक कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभिक रूप में इसमें 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में समय को देखते हुए इसमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कि सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया था। वहीं कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। तो समय समय पर जोड़ा भी जा रहा है, और हाल ही में
बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली भाषा को 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। तो अगर हम बात करें कि जब भविष्य में मुख्य रूप से संवैधानिक तहत बना था तो 14 भाषाएं थी और वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। पहली भाषा कौन सी थी? तो असमिया थी। ये भी इंपोर्टेंट रहता है, कभी कभी एग्जाम में आता है। और अभी इसको 23वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ने की बात सामने आ रही है? तो हो भाषा को जोड़ा जा सकता है। कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं, उसके नाम देख लेते हैं, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप जिस क्षेत्र से हो क्या उसमें से ऐसी कोई भाषा है जो उसमें शामिल हो? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन के तहत भाषा जोड़ी गई है अलग अलग। 21 के तहत एक और 71 के तहत कितनी? 71 के तहत आपकी 3 जोड़ी गई थी और वही 92 के तहत देखी जाए तो 4 जोड़ी गई थी। तो 4, 3, 7 और 1, 8 भाषाएं जोड़ी गई थी और मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो आप टोटल देखोगे तो 22 भाषाएं वर्तमान में हो चुकी है। ठीक है, अब 23वीं भाषा हो भाषा को जोड़ा जा सकता है। मांग वाली अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? अच्छा, भारत में कई सारी ऐसी भी मांगे हैं जो बराबर चलती रहती है। इस दरमियान में देखा जाए तो भाषाओं में भी कई सारी मांगे हैं जो चल रही हैं और 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए 14 अन्य भाषाओं की यहाँ वकालत की जा रही है। कौन कौन सी? जैसे कि अवधी, अंगिका, बुंदेली, बंजारा, बज्जिका, भूमिज, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, छत्तीसगढ़ी, धकती, अंग्रेजी, गढ़वाली, गोंडी, गोजरी, हो भाषा, इसको तो अभी दर्जा मिल ही सकता है, कच्छी, कामतापुरी, कार्बी, खासी, कोड़ावा, ककबरक, कमाऊनी, कुड़ुख और कुड़माली, लैपचा, लिंबू, मिजो, मगह, मुंडारी, नागपुरी, निकोबारी, हिमाचली, पाली, राजस्थानी, कोसली, संबलपुरी, सोरसैनी, सराइकी, टेनियडी और तुलु। तो इन भाषाओं की वकालत की जा रही है कि इन सभी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। तो इसी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत भी की जा रही है। तो हालांकि अभी ऐसे नहीं होती है, इस पे भी बहुत सारा चीजें हैं, एक क्राइटेरिया है, उसको पूरा करना पड़ता है, एलिजिबिलिटी होती है, तभी इन भाषाओं को शामिल जाता है। जैसे हो भाषाओं को इसमें शामिल करने की आश्वासन दिया गया है, अभी शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखना है कि आश्वासन दिया गया है, अभी शामिल नहीं किया गया। तो आज यहाँ पर मैंने जो पूरी करंट अफेयर्स पे बात की है, उम्मीद है सारा आपको पसंद आया होगा और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नेट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक है। बहुत सारे एग्जाम्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके बार चैनल पे चेकआउट कर लेना। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल आपके लिए समर्पित है। तो आज ही इसमें आप करते हैं, वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।